साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। आज हम इस वीडियो में मार्च 2021 माह के करंट अफेयर पे बेस्ड MCQs देखेंगे। ठीक है, ये टोटल 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले जो RO 2021 है, PCS का एग्ज़ाम है और अन्य जो UPSI या पेट का एग्ज़ाम है उन परीक्षाओं के को जो है मद्देनज़र रख के ये बनाया गया है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो साथ ही आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आइए टाइम न ख़राब करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है। अर्थ बारे में क्वेश्चन है कि किस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है। तो अर्थ आवर जो होता है ये प्रत्येक वर्ष के मार्च माह के अंतिम शनिवार के दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है आपके 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च। तो इस दिन जो है इस बार जो है 2021 में 27 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया है। अर्थ आवर की शुरुआत 2007 से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी ये कौन सा संस्था आयोजित कराता है, तो इसमें WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इस संस्था को आयोजित कराता है। साथ ही यह जो है इसके अंतर्गत होता क्या है कि 1 घंटे के लिए 8:30 बजे PM से 9:30 बजे PM के बीच में लाइटों को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि ऊर्जा संरक्षण का एक जो है मैसेज संकेत दिया जाता है पूरे विश्व भर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, करुणानिधि ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है सत्यदेव वर्मन, मंदिरा वेदी और AS पनीरसेल्वम और S रामास्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा AS पनीरसेल्वम, जो कि पूर्व CM रह चुके हैं तमिलनाडु के। वो लिखे हैं करुणानिधि ए लाइफ। और अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ था अप्रैल में तमिलनाडु में, अभी जो है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, जो कि DMK पार्टी के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। IEA रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा कितने % द्वारा कम कर दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है 6.4%, 4.1%, 5.8%, 7.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.8%। ठीक है, 5.8% के हिसाब से 2020 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को कम कर दिया गया है। अगर वो पूछता है कि सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन जो है सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस ने अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए परीक्षण करने वाला अपना पहला जो है अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास, जो फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है, ये आयोजित किया है अभी हाल में। तो उसका नाम पूछ रहा है, उस अभ्यास का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है स्टारएक्स, डुस्टर स्पेस, स्टेरलैक्स और इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर एक मूवी का नाम है, तो ये हो नहीं सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका A, स्टारएक्स। स्टारएक्स में 3 देशों ने भाग लिया था, फ्रांस, जर्मनी और USA ने। और ये फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और ये फ्रांस के एक टुलूज नामक स्थान पे हुआ था, टुलूज। ठीक है, टुलूज नामक स्थान पे ये आयोजित किया गया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अब दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता भारत का कौन बना है निम्नलिखित में से। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन क्या है, रूस, USA, सऊदी अरेबिया, ईरान। तो इसका आंसर है USA। अब हुआ क्या है कि सऊदी अरेबिया को पिछाड़ते हुए रूस जो है इस समय दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत का। पहले नंबर पे कौन है, इराक है। ठीक है, पहले नंबर पे इराक है, दूसरे नंबर पे USA है और तीसरे पे जो है सऊदी अरेबिया पहुंच गया है भारत के तेल आपूर्तिकर्ता में। तो ये चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, काला चावल महोत्सव, जो काला चावल महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो इसको ये पूछ रहा है किस जिले में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है हमीरपुर, सीतापुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। तो ये जो काला चावल महोत्सव है ये सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया है। आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब
जीता है, का पुरस्कार जीता है? इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी द्वारा जो दिया जाता है। आपके ऑप्शन है हरिका हम्पी, सौम्या स्वामीनाथन, हरिका द्रोणावल्ली और सुब्रा रमन विजयलक्ष्मी। तो इस आपका आंसर हो जाएगा ये हरिका हम्पी। जो हरिका हम्पी हैं इन्होंने जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। सौम्या स्वामीनाथन कौन है? डब्ल्यूएचओ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेतृत्व पुरस्कार $5 मिलियन अमेरिकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए इब्राहिम पुरस्कार 2020। ठीक है, इब्राहिम पुरस्कार 2020 ये प्रदान किया गया है मोहम्मदो इसौफू को। महामदो इशोफू को प्रदान किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति हैं ये बताना है आपको। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है आपके नाइजीरिया, नाइजर, सूडान और लीबिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर। नाइजर देश के राष्ट्रपति हैं कौन? महामदो इशोफू। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो आधार को जारी करता संस्था है वो यही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। इसके सीईओ को किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन देखते हैं आपके सौरभ गर्ग, विपिन सिंह, विवेक मल्होत्रा और आतिश चंद्र। तो इसमें सौरभ गर्ग जी को जो है सीईओ बनाया गया है किसका? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इसे जो है सांविधिक निकाय बनाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जो है सांविधिक निकाय बना दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नंदिनी नदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नंदिनी नदी उत्सव जो है ये नंदिनी नदी जो है कर्नाटक में बहती है। तो ये जो उत्सव भी है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि IQAR अध्ययन के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों में कौन सा था? तो सबसे प्रदूषित देशों में कौन सा था ये बताना है IQAR के अध्ययन के अनुसार। तो आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल में खबरों में रहे निसार के बारे में है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम आगे ये देखते हैं क्या है कथन। पहला कथन है यह इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए की संयुक्त पहल है। ये गलत है। ईएसए ना होकर नासा की ये संयुक्त पहल है। इसरो और नासा की ये संयुक्त पहल है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें स्टेटमेंट कह रहा है यह उच्च रेजोल्यूशन छवियों के उत्पादन के लिए उच्च तकनीक को संदर्भित करता है। तो ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही। ठीक है, पहला क्यों गलत हो गया? क्योंकि निसार जो है वो इसरो और नासा की जो है संयुक्त पहल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल के समाचारों में चर्चित पोर्ट अजुआन निम्न में से किस देश में स्थित है? ठीक है, पोर्ट अजुआन जो है अभी हाल में चर्चा में था। तो ये पूछ रहा है किस देश में है। आपके ऑप्शन है सेशल्स, मालदीव, मोजाम्बिक और कोमोरोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोमोरोस। कोमोरोस में पड़ता है पोर्ट अजुआन। अभी यहाँ हुआ क्या है कि नौसेना की जहाज जो है जलसवा ने 1000 मीट्रिक टन जो है चावल लेके गया था। तो ये कहाँ पहुँचा था? पोर्ट अजुआन, जो कि कहाँ है, किस देश में है? कोमोरोस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन वैक्सीन पासपोर्ट से संबंधित है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक वैक्सीन पासपोर्ट एक प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र है जो टीकाकरण और कोविड-19 परीक्षण उपस्थिति को संग्रहित करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र ना होके ये ई प्रमाण पत्र है एक। ठीक है, ई प्रमाण पत्र है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है? स्मार्टफोन ऐप या अन्य डिजिटल रूपों में रखा जा सकता है। जब ई प्रमाण पत्र है तो इसको जो है स्मार्टफोन या उसमें रख सकते हैं। अब पूछा था कौन सा सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक गलत है, दूसरा वाला सही है। तो स्टेटमेंट आंसर इसका हो जाएगा बी ओनली। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 सेरेस से है। सेरेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पेटी में सबसे छोटी वस्तु है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी वस्तु है, ठीक है, सबसे बड़ी जो है वस्तु है क्षुद्र ग्रह पेटी में ये सेरेस। दूसरा क्या है, इसका कोई चंद्रमा नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। यह एकमात्र उपग्रह है जो अंतरिक्ष सौर मंडल में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। एक क्योंकि गलत हो गया, एक गलत क्यों हुआ है, ये सौर मंडल जो मंगल और बृहस्पति के बीच वो क्षुद्रग्रह की पेटी है उसमें सबसे बड़ी वस्तु है, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है आंतरिक सौर मंडल, क्या होता है, तो आंतरिक सौर मंडल वो होता है जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी जो ग्रह होते हैं इन यहाँ तक को आंतरिक सौर मंडल माना जाता है, और जो अन्य ग्रह हैं इसके बाद वाले उसे बाह्य सौर मंडल माना जाता है। और ठीक है, ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और गोल आकार ग्रहण करता है और जिसका पर्याप्त द्रव्यमान हो उसे जो है बौना ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दुनिया का दूसरा देश कौन सा है जिसकी संसद ने माताओं और उनके पतियों के गर्भपात की स्थिति में छुट्टी देने का कानून पारित किया है? तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और न्यूजीलैंड। तो ये किया है न्यूजीलैंड ने, दूसरा देश है। पहला देश कौन था? अर्जेंटीना था। क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं। किस भारतीय संगठन ने निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रणीत नामक ई टेंडरिंग पोर्टल शुरू किया है? कौन सा? प्रणीत, ठीक है। ई टेंडरिंग पोर्टल भी, इसे जो ई टेंडरिंग पोर्टल में अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कि उसमें जो है भ्रष्टाचार कम हो, उसके लिए जो है एक नया ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत शुरू किया है। किसने किया है? तो आपके ऑप्शन है NTPC, HP, NHPC, ठीक है, IOCL और पावर ग्रिड। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो कि बिजली की वितरण कंपनी है, इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। अभी हाल में ये महारत्ना में भी दर्ज हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद, जो कि ये CSO जो होता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंतर्गत ये क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद है, जिसकी 36वीं जो है बैठक के दौरान संयुक्त जो अभ्यास है पाम्बी आतंकवादी रोधी 2021 किस देश में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? आपके ऑप्शन है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 18 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ठीक। उज्बेकिस्तान में जो ये पाम्बी आतंकवादी विरोधी 2021 संयुक्त अभ्यास है, इसको आयोजित किया जाएगा। और CSO जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ठीक है, ये सभी ये देश भी शामिल हैं। अब ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान तो 2017 में इसमें शामिल हुआ है। देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन है? आपके ऑप्शन है महेंद्र गिरी, हरी सिंह, पी श्रीनिवास और संजीव चतुर्वेदी। तो इसके आंसर हो जाएंगे महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी जो हैं ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है उसके मोतीचूर रेंज के रेंजर हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से नवाजा गया है, और ये एशिया के एकमात्र रेंजर हैं जो ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है किस शहर में खोला गया है? आपके आंसर हैं शिवमोगा, श्रीनगर, अमरावती और जोधपुर। तो ये श्रीनगर में जो है ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है खोला गया है, और ये जो है डल झील के किनारे जबरवान हिल है उसकी गोद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। देखिए 67वें फिल्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। में निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछ रहा है? तो 67वें फिल्म पुरस्कार जो प्रदान किया गया है अभी हाल में, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मराठी फिल्म मार्कर अरबिक दी लिकनते सिंघम को ने जीता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये मराठी फिल्म नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मराठी फिल्म ना होकर मलयाली फिल्म थी, ठीक है। तो ये मलयाली फिल्म थी, ये मराठी फिल्म नहीं थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना
ने जीता है। सही है। इन्होंने जो मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है कंगना रनौत ने। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही। ओनली 2 and 3। पहला क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो ये फिल्म है मार्कर, ये जो है ये मलयाली फिल्म है, ना कि मराठी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 2020 में यह पुरस्कार सुल्तान काबूस बिन सईद को प्रदान किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो 2020 का पुरस्कार है वो जो है मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। 2019 का यह पुरस्कार मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा लिख दिया है। तो 2020 का पुरस्कार था वो बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है, और जो 2019 का था वो ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद को प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? कह रहा है व्यास सम्मान 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये व्यास सम्मान से संबंधित है। यह पुरस्कार मराठी लेखक शरद कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है। ठीक है। अब ये तो जो है गलत है। ये मराठी लेखक शरद कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है, और उनकी कृति पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए ये प्रदान किया गया है। ठीक है। जो व्यास सम्मान था वो जो है, एक मिनट, व्यास सम्मान शरद कुमार लिम्बाले को ना प्रदान करके शरद पगारे को प्रदान किया गया था। ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसमें पूछ रहा है। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि व्यास सम्मान शरद पगारे को प्राप्त हुआ था, और ये हिंदी के वो थे, जो है हिंदी के थे, ये हिंदी के राइटर हैं। ठीक है। और दूसरी कृत कह रहा है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया है। तो दूसरा जो है सही है, जो व्यास सम्मान है वो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया है। जबकि जो ये शरण कुमार लिम्बाले हैं, ये जो है सरस्वती सम्मान, जो 30वां सरस्वती सम्मान है 2020 का, उन्हें प्रदान किया गया है, और मराठी लेखक हैं। और कौन सी पुस्तक के लिए? सनातन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक गलत है। तो ये पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत है, क्योंकि ये जो है शरद पगारे जी को, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको प्रदान किया गया है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क जो है स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीपीसीएस जो है उठाता है। ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है आपके यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी जो है हाल में ही क्या किया है, जानवरों के लिए जो है सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। फिर विश्व क्षय दिवस का जो है थीम क्या था? ये 24वां क्वेश्चन है। तो विश्व क्षय दिवस का थीम पूछ रहा है आई विल, पहला ऑप्शन है। दूसरा है द क्लॉक इज टिकिंग। तीसरा ऑप्शन है हैप्पीनेस ऑल टुगेदर। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विश्व क्षय रोग 2021 की थीम है वो है क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है। और ये मनाया किस दिन जाता है? 24 मार्च को। ठीक, 24 मार्च के दिन विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 2025 तक भारत को क्षय रोग को अपने देश से समाप्त करना है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के वार्षिक संस्करण में भारत को 53 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है। तो जो ये वैश्विक संपदा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2021, इसमें भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई है, और पहले नंबर पे है यूएसए। ठीक है। यूएसए जो है पहले नंबर पे है, और भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर। ठीक है। तो ये जो केला महोत्सव है ये कुशीनगर में आयोजित किया गया था। अभी हम इसी वीडियो में पढ़े थे। सिद्धार्थनगर में भी एक महोत्सव आयोजित किया गया था, वो काला चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। झांसी में जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, और लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश करंट पर एक अलग हम एमसीक्यू का क्वेश्चन फरवरी और मार्च माह के लिए बनाएंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। 27 कह रहा है कि मैत्री सेतु जो मैत्री सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। ठीक है, यह सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये बिल्कुल सही है। यह फेनी नदी पर निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई 2.9 किलोमीटर है, ये गलत है। इसकी जो लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली 3। गलत पूछा है, कौन सा गलत है ना, तो ओनली 3 हो जाएगा। पहला दूसरा सही है ये, और तीसरे में 1.9 होता तो ये भी सही होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, अगले 2 वर्ष में किस राज्य में शिक्षा स्तर के सुधार के लिए मिशन शिक्षा की शुरुआत की है। तो ये जो राज्य बेस पे क्वेश्चन होते हैं, राज्य आधारित क्वेश्चन होते हैं, ये यूपीपीसीएस का बहुत ही हिट क्वेश्चन होते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन वो करंट के ऐसे डालता है, चाहे आरओ की परीक्षा हो या यूपीपीसीएस जो है, जो अपर सबऑर्डिनेट की है, उसमें ये डालेगा। तो आपको ये सब क्वेश्चन रटे होने चाहिए, मतलब आप कई बार इसको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, अब आपके ऑप्शन है इसमें जो है शिक्षा मिशन शुरू किया है शिक्षा में सुधार के लिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश ने अपने शिक्षा में स्तर में सुधार करने के लिए मिशन शिक्षा की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं, मार्च 2021 में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का पहला हीलिंग केंद्र, ठीक है, हीलिंग केंद्र जो है तनाव को कम करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हीलिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ये रानीखेत में किया गया है। रानीखेत उत्तराखंड में देश का पहला हीलिंग सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर लोग जाके अपने जो तनाव को कम करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। ठीक है, जेंडर बजट अवधारणा के साथ देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। कौन सा राज्य है जिसने जेंडर आधारित बजट पेश किया है अभी हाल में। तो आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो आंध्र प्रदेश ने भी हाल में जो है जेंडर बजट अवधारणा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब ये अभी हमने आपको बताया था ना, राज्य स्तरीय बहुत हिट क्वेश्चन होते हैं पीसीएस के, वो जरूर उठाता है उनको, तो इसीलिए मैंने राज्य स्तरीय क्वेश्चन ज़्यादा लिए इसमें। ठीक है, और आप अच्छे से इनका रिवीजन करके जाना। अब ये जेंडर आधारित अवधारणा क्या है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण के लिए कितना खर्च हो रहा है, ये बताया जाता है इस जेंडर आधारित अवधारणा में। ठीक है, तो इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू यहीं ख़त्म होता है। आगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो है 30 या जो है हो सकता है 50 क्वेश्चन रहे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे इस मार्च माह के, उसमें कवर कर दिया जाएगा। हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अगर फ्रेंड के साथ अपने शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।